नमस्कार दोस्तों, सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टार्टर। तो स्टार्टर प्रयोग क्यों करते हैं? क्या इंडक्शन मोटर को ये स्टार्ट करता है या नहीं करता है? तो जो स्टार्टर होता है ये इंडक्शन मोटर को स्टार्ट नहीं करता है। सबसे पहला, ये इंडक्शन मोटर को स्टार्ट नहीं करता है। ये क्या करता है? इसके स्टार्टिंग करंट के मान को क्या करता है? एक सेफ वैल्यू तक कम कर देता है। अब ये सेफ वैल्यू तक कम क्यों करता है? अगर जो मान लीजिए ये स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, 5 से 7 गुना करंट लिया, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी लॉस क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी लॉस का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब आई स्क्वायर आर टी लॉस का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा इसके वाइंडिंग में, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसके वाइंडिंग का इंसुलेशन फेल हो जाएगा, अर्थात जल सकता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? हमारा इंडक्शन मोटर डैमेज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करंट के मान को स्टार्टर सबसे पहले क्या करता है? कम करता है। और दूसरा आता है, स्टार्टर क्यों प्रयोग किया जाता है? तो स्टार्टर ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन कैसे प्रदान करेगा? ये ओवरलोड जो कॉइल लगा हुआ है, जब ओवरलोड करंट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? कॉइल जल जाएगा, और जैसे ही जलेगा इसकी सर्किट ब्रेक। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? हमारा इंडक्शन मोटर बच जाएगा। अगला आता है नो वोल्टेज कॉइल। नो वोल्ट के कंडीशन में क्या होगा? ये ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा हमारा स्टार्टर, और जब ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा, जब तक हम उसको ऑन नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा। तो इस प्रकार से नो वोल्टेज के कंडीशन में भी क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अगला आता है क्या? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये ओवर वोल्टेज के कंडीशन में भी क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो अब ये स्टार्टर जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है DOL स्टार्टर, उसके बाद से अगला क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो जो DOL स्टार्टर होता है ये बहुत कम HP अर्थात लगभग 5 HP तक के इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। केवल 5 HP के मोटर तक को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? DOL। 5 HP से नीचे 1 HP 2 HP जितने भी हैं उन सबको क्या स्टार्ट करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? DOL। अगर जो 5 से अधिक है, 5 से 20 HP तक के मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अगला आ जाता है क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को 20 HP से ऊपर के सभी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। बच गया क्या? रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। अब रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? जो हमारा स्लिप-रिंग टाइप इंडक्शन मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए हम किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करते हैं? रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर होता है इसके रोटर के रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। एक लिमिट से कम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रोटर का ओरिजिनल रेजिस्टेंस अर्थात इसके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है उससे कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या हो गया? DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर तथा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। चलिए आज देखते हैं हम DOL स्टार्टर। तो DOL स्टार्टर है, ये हमारा क्या है? इंडक्शन मोटर है। यहाँ पे रोटर बना लीजिए। ये हमारा क्या हो गया? रोटर। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे ये लगा रहता है हमारा क्या? एक लगा रहता है हमारा ये रिले कह लें या कॉन्टेक्टर बोला जाता है। तो ये लगा रहता है। अब इसमें क्या रहता है? हम RYB तीनों सप्लाई प्रदान करते हैं। तो जब हम इसमें क्या लगा रहता है? एक ऑफ स्विच लगा रहता है और एक ऑन स्विच। ऑन स्विच किस कलर का होता है? ऑन स्विच होता है हमारा ग्रीन कलर का, और ये किस कलर का होता है? रेड कलर का। ये क्या रहता है? नॉर्मली क्लोज। ये NC रहता है और ये NO। नॉर्मली ये ओपन रहता है और ये नॉर्मली क्लोज रहता है।
अब यहाँ पे ये नॉर्मली क्लोज का मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में इसे टच रहेगा और ये नॉर्मल कंडीशन में इससे दूर रहेगा कॉन्टेक्टों से। अब क्या होता है, जब हम इसमें 3 फेज सप्लाई प्रदान करते हैं, अब इस मोटर को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये ऑफ स्विच है, इसे छोड़ देंगे, ये नॉर्मली तौर पे क्या है, क्लोज है। अब ऑन स्विच को जैसे ही पुश करेंगे तो ये क्या होता है, इससे कांटेक्ट में ले लेता है, अर्थात इसको जोड़ देता है। जब यहाँ से जुड़ता है तो यहाँ से इस कॉइल को देखिए, यहाँ से क्या हुआ है, एक सप्लाई इधर से जा रही है, ये नॉर्मली क्लोज है अर्थात इससे टच है, तो ये क्या इधर से सप्लाई तो यहाँ पहुँच रही है लेकिन एक तरफ से सप्लाई नहीं पहुँच रही है। तो यहाँ से जैसे ही इसे पुश किए तो ये सप्लाई उठाया और यहाँ से क्या किया, इधर से लाके इसको सप्लाई दे दिया। तो इस कॉइल में क्या हो गया, करंट फ्लो कर गया। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेट बनेगा, इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगा, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, मैग्नेट बनेगा। अब ये प्लंजर क्या करेगा, इसको खींच लेगा, किसको, इसको क्या करेगा, खींच लेगा। और जैसे ही इसको खींचेगा तो ये पूरे के पूरे कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और जब नीचे आएगा तो ये इससे क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट होगा और ये इससे, इस प्रकार से ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे और ये यहां से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां से सप्लाई क्या गई, आगे। लेकिन अब इसको छोड़ देंगे जैसे ही, वैसे क्या हो जाएगा, फिर से ओपन हो जाएगा, तब तो हमारा मोटर बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह यहाँ से क्या होता है, इधर सप्लाई गई, इधर इससे इधर गई, इससे इधर गई। अब यहाँ से ये जो यहाँ से इसको इधर से सप्लाई हम भेज रहे थे, इसमें मैग्नेट बना था। अब यहाँ से ये क्या रहता है, इससे कनेक्ट रहता है। तो इससे जब कनेक्ट रहता है, ये जब नीचे आता है प्लंजर तो ये इससे कनेक्ट करवा लेता है और ये सप्लाई क्या होती है, इधर से आके इधर आ जाती है। और जैसे ही ये सप्लाई आती है तो फिर ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक कॉइल में फ्लो करता रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा सप्लाई इसमें बना रहता है। और जब ये बना रहता है तो ये क्या रहता है, चिपका रहता है। और जैसे ये सटा रहेगा तो इधर हमारी सप्लाई क्या होगी, जाती रहेगी। तो इस प्रकार से DOL स्टार्टर वर्क करता है। अब क्या करते हैं, हमें मान लीजिए कि इसको मोटर को ऑफ करना है। जब मोटर को ऑफ करना है तो इसको क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, तो ये नॉर्मली तौर पे क्या क्लोज है। अब जैसे ही इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ये पुश बटन स्विच होता है, तो इसे जैसे ही प्रेस करेंगे ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा और ये कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। और ये कॉन्टेक्ट इस प्रकार से क्या हो गया, छूट गया। जैसे ही ये कॉन्टेक्ट छूटा तो इधर से तो सप्लाई आ रही थी, लेकिन अब यहाँ से क्या हो गया, सप्लाई बंद। जैसे ही सप्लाई बंद हुआ इधर से, इसमें क्या हो गया, मैग्नेट खत्म। जब मैग्नेट खत्म हो जाएगा तो इसमें लगा रहता है स्प्रिंग, ये क्या करेगा, ऊपर खींच लेगा। और जैसे ही ये ऊपर खींचेगा ये पूरे कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे, हमारे टूट जाएंगे। और जैसे ही ये कांटेक्ट टूटेंगे तो क्या हमारा सप्लाई आगे जाएगा, इस प्रकार से हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, ब्रेक। और जब ये सप्लाई ब्रेक हो जाएगा तो हमारा इंडक्शन मोटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस स्विच के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर को ऑफ कर सकते हैं और इस स्विच के द्वारा इंडक्शन मोटर को ऑन कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर को इसके द्वारा हम ऑन कर दिए, इंडक्शन मोटर को ऑन स्विच के द्वारा क्या कर दिए, ऑन कर दिए। तो ये मान लीजिए यहां से कनेक्ट हुआ और सप्लाई आगे जा रही है। जब सप्लाई आगे जा रही है तो इधर क्या हो रहा है, इसी में इस ओवरलोड कॉइल से होकर तो सप्लाई जा रही है। अब हम इंडक्शन मोटर पे लोड बढ़ाए जा रहे हैं। जब इंडक्शन मोटर पे लोड बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, इंडक्शन मोटर में यहाँ पे करंट का मान, I का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जब ये करंट का मान बढ़ेगा तो क्या यहाँ से और यहाँ से इसमें करंट का मान नहीं बढ़ेगा, इसमें भी क्या होगा, करंट का मान बढ़ा रहेगा, अर्थात बढ़ता रहेगा। और एक निश्चित सीमा के पश्चात जब करंट का मान और बढ़ जाएगा तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये जो ओवरलोड कॉइल है ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, अर्थात जल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा लॉस होने लगेगा, I2RT
जब आई स्क्वायर आर टी का लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हीट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये जो कंडक्टर है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ये कंडक्टर ब्रेक होगा तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये भी और ये भी अगर जब ब्रेक हो गया तो इधर सप्लाई जाना बंद और हमारा इंडक्शन मोटर बंद। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, ओवरलोड से हमें बचाता है, हमें कहें या इंडक्शन मोटर को बचाता है। तो ये ओवरलोड कॉइल क्या करता है, इंडक्शन मोटर को ओवरलोड से बचाता है। अब आगे हमारा नो वोल्टेज के कंडीशन में क्या कैसे बच जाता है। जब नो वोल्टेज होता है अर्थात मान लीजिए जैसे सप्लाई हमारी क्या हो गई, कट हो गई। जैसे ही सप्लाई कट हुई तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्टेक्ट सारे छूट जाएंगे। कैसे छूट जाएंगे, क्योंकि जैसे ही सप्लाई बंद हो गई, मान लीजिए लाइट चली गई, बिजली चली गई, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इस वाले में। और जैसे ही ये करंट कोई फ्लो नहीं करेगा तो ये क्या होगा, इसमें मैग्नेट बनेगा नहीं। और जब मैग्नेट नहीं बनेगा तो ये प्लंजर चला जाएगा ऊपर। और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी। तो अब जब ये छूट जाएगा तो क्या, अगर जो लाइट आ गई तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप स्टार्ट नहीं होगा। तो ये नो वोल्टेज से क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन। तो अब हम फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन स्विच को पुश करना पड़ेगा, तब जाके ये सप्लाई जुड़ेगी, फिर हमारा इंडक्शन मोटर क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये DOL स्टार्टर वर्क करता है। सबसे पहले चलिए एक बार और देखिए। सबसे पहले इसमें क्या है, RYB 3 सप्लाई प्रदान किए हैं। उसके बाद से यहाँ से देखिए एक लगा दिए हैं हम क्या, ऑफ स्विच, और यहाँ लगा दिए ऑन स्विच। जब हम ऑन स्विच को पुश करते हैं तो इधर से क्या चला जाता है, एक फेस, और यहाँ से लेकर जाता है क्या, दूसरा फेस। तो इस प्लंजर में क्या करता है, इस प्लंजर में करंट फ्लो होता है, परिणाम स्वरूप मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न होता है। और जब मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न होता है तो यहाँ पे मैग्नेट बनता है, अर्थात ये क्या करता है, इसको खींच लेता है। किसको, प्लंजर को। जैसे ही प्लंजर खींच लेता है तो ये क्या होता है, नीचे आता है, और ये इससे सब आपस में क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं। जब टच हो जाते हैं तो सप्लाई आगे जाने लगती है और हमारा इंडक्शन मोटर चलने लगता है। तब इसके पश्चात जब इसे छोड़ देते हैं तो ये सप्लाई क्या होता है, इससे कनेक्ट होता है, और इधर से होके ये कनेक्ट होके सप्लाई इधर से चलता रहता है और हमारा इंडक्शन मोटर चलता रहता है। तो ये रहा हमारा DOL स्टार्टर। अब इसमें एक बात ये भी है कि क्या ये स्टार्टिंग करंट के मान को कम कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसी कारण से इसका प्रयोग क्या करते हैं, बड़े लेवल पे नहीं करते हैं, अर्थात 5 HP तक ही इसका प्रयोग करते हैं। अगर ये स्टार्टिंग करंट के मान को कम करता तो इसका प्रयोग बड़े मोटर के लिए किया जा सकता, लेकिन ये क्या करता है, स्टार्टिंग करंट के मान को कम नहीं कर रहा है। परिणाम स्वरूप क्या है, ये बड़े मोटर पे प्रयोग नहीं किया जाता है। अब एक इसका फार्मूला होता है, PRC बराबर क्या होता है, PRC बराबर होता है S इंटू PG। तो अगर जब PRC देखा जाए फॉर 3 फेज तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू आई स्क्वायर R, यही होगा 3 इंटू आई स्क्वायर R। I2 भी हो सकता है, अगर रोटर को लेंगे तो I2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम, आई स्क्वायर R, ये बराबर क्या हो जाएगा, S इंटू PG का मान क्या होता है, 2 पाई NS अपॉन 60 इंटू
टी। तो यहाँ से अगर जो टी निकाल लें, टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 3i² r s इंटू 2 ns अपॉन 60। अब हम क्या करेंगे, ये अगर जो ns है किसमें, rpm, अगर जो rps में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल स्मॉल ns लिख देंगे। अब यहाँ से हम क्या लेते हैं, tst स्टार्टिंग कंडीशन में। एट स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, s का मान होता है 1 और ये क्या हो जाएगा i² r st, मतलब सब क्या हो जाएगा st, i² st हो जाएगा 3 इंटू आई एस टी का स्क्वायर, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में जो करंट फ्लो कर रहा है। और ये क्या हो जाएगा r अपॉन s हो जाएगा, s का मान क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2 ns लिख लीजिए या स्मॉल ns। अब ये होता है स्मॉल ns बराबर ns अपॉन 60। अगर जो हम क्या निकालें TFL का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा TFL, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये जनरल इक्वेशन है, तो यहाँ से अगर इससे कंपेरिजन करके TFL निकालें तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू IFL का स्क्वायर R अपॉन, इसमें क्या रहेगा, इसमें S का मान रहेगा SFL, यानी फुल लोड के कंडीशन में कितना इसका स्लिप है। तो ये क्या हो जाएगा SFL इंटू 2 ns। ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, या इसे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इससे भाग कर दें TST अपॉन TFL तो ये क्या हो जाएगा 3IST का स्क्वायर R अपॉन 2 ns और ये FL का जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3IFL का स्क्वायर R अपॉन SFL इंटू 2 ns। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये नहीं कैंसिल होगा, ये R और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से हमारा बच जाएगा क्या TST अपॉन TFL, ये बराबर क्या हो जाएगा IST का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ऊपर SFL अपॉन, यहाँ से क्या बच जाएगा I² FL, ये L है, ये क्या हो जाएगा I² F इंटू L। ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्या होता है क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा क्या DOL स्टार्टर तथा स्टार्टर का प्रयोग हम क्यों करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।